बहुत समय पहले एक समृद्ध और सुंदर राज्य था जिसका नाम सुरम्य नगरी था। इस राज्य की राजकुमारी अरुषा अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी दयालुता और साहस में थी। राजा सुरेश्वर ने उसे महल की चार दीवारी में सुरक्षित रखा था, क्योंकि उसे डर था कि दुश्मन राजकुमारी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। राज्य के दूसरे छोर पर एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब लड़का कबीर रहता था। कबीर एक मेहनती और होशियार युवक था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसके सपनों को सीमित कर दिया था। वह दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और बाजार में बेचता था। हालांकि उसकी आंखों में एक चमक थी जो यह साबित करती थी कि वह साधारण नहीं है। एक दिन अरुषा ने महल से बाहर निकलने की ठानी। वह हमेशा से जानना चाहती थी कि महल के बाहर की दुनिया कैसी है। वेश बदलकर वह एक साधारण लड़की के रूप में जंगल की ओर चली गई। वहीं कबीर लकड़ियां काट रहा था। जब उसने एक अजनबी लड़की को जंगल में देखा तो वह हैरान रह गया। तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? कबीर ने पूछा। मैं बस जंगल देखना चाहती थी, अरुषा ने झूठ बोला। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। अरुषा को कबीर की ईमानदारी और सरलता ने प्रभावित किया। कबीर को यह एहसास नहीं हुआ कि वह जिस लड़की से बात कर रहा है वह कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी है। अरुषा कबीर से मिलने के लिए जंगल में रोज आने लगी। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन अरुषा को पता था कि उसका राज छुपा नहीं रह सकता। एक दिन जब कबीर ने उसे अपनी गरीबी और सपनों के बारे में बताया, तो अरुषा ने भी सच बोलने का फैसला किया। कबीर, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। मैं सुरम्य नगरी की राजकुमारी हूं। कबीर के चेहरे पर अविश्वास झलक उठा। तुम मजाक कर रही हो, है ना? लेकिन जब अरुषा ने अपनी पहचान साबित की तो कबीर हैरान रह गया। महल के भीतर मंत्री भास्कर, जो राजा के भरोसेमंद सहयोगी थे, गुप्त रूप से राजा को धोखा दे रहे थे। उनका उद्देश्य था राजा को हटाकर राज्य पर कब्जा करना। अरुषा की गैर मौजूदगी ने उन्हें और साहस दिया। उन्होंने अरुषा के खिलाफ एक साजिश रची और राजा को बताया कि राजकुमारी का किसी साधारण युवक के साथ संबंध है जो राज्य के लिए खतरा हो सकता है। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अरुषा को महल वापस बुला लिया। उन्होंने उसे सख्त चेतावनी दी कि वह कबीर से न मिले, लेकिन अरुषा ने अपने पिता के डर से हार मानने से इनकार कर दिया। एक रात मंत्री भास्कर ने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए राजा को कैद कर लिया और खुद को राजा घोषित कर दिया। जब यह खबर कबीर तक पहुंची तो उसने अरुषा को बचाने का फैसला किया। कबीर ने गांव के अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उनके पास कोई सेना नहीं थी, लेकिन उनके पास साहस और न्याय का साथ था। कबीर और उसके दोस्त गुपचुप तरीके से महल में घुसे। वहां उन्होंने अरुषा को बचाया, जो मंत्री भास्कर द्वारा कैद कर ली गई थी। अरुषा ने अपने अंदर छिपे साहस को पहचाना और कबीर की मदद से महल के सैनिकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। मंत्री भास्कर ने कबीर और अरुषा को पकड़ने के लिए अपने गार्ड भेजे, लेकिन कबीर ने अपनी बुद्धिमानी से गार्ड्स को मात दी। जब भास्कर ने खुद कबीर से लड़ने की कोशिश की तो कबीर ने उसे हरा दिया और राजा को मुक्त कर दिया। राजा सुरेश्वर ने कबीर की बहादुरी देखकर उसे सम्मानित किया। उन्होंने महसूस किया कि कबीर केवल एक साधारण युवक नहीं था, बल्कि एक सच्चा नायक था। उन्होंने अरुषा और कबीर के प्यार को स्वीकार कर लिया। कबीर और अरुषा की शादी एक भव्य समारोह में हुई। सुरम्य नगरी एक बार फिर खुशियों से भर गई, लेकिन इस बार राज्य में केवल एक राजा और रानी नहीं थे, बल्कि एक ऐसी जोड़ी थी जो साहस, प्रेम और न्याय की प्रतीक थी। इस तरह एक गरीब लड़का और राजकुमारी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम और साहस हर बाधा को पार कर सकता है।